क्रोध क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं जिसने न जाने कितने रिश्ते तोड़े हैं, कितने घर उजाड़े हैं और न जाने कितने लोगों को जीवन भर पछतावा दिया है। उसका नाम है क्रोध। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्रोध आपका दुश्मन नहीं है तो शायद आपको आश्चर्य होगा। भगवान ओशो कहते हैं कि समस्या क्रोध नहीं है, समस्या है अचेतनता। क्रोध तो केवल एक संकेत है जो हमें यह बताता है कि हमारे भीतर अभी भी कुछ ऐसा है जिसे समझना बाकी है। आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज के बाद आपका क्रोध हमेशा के लिए बदल जाए। क्रोध आखिर है क्या, जरा सोचिए। जब कोई आपकी बात नहीं मानता, जब कोई आपका अपमान कर देता है या जब कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो अचानक शरीर गर्म होने लगता है, सांस तेज हो जाती है, चेहरा बदल जाता है और कुछ ही सेकंड में एक शांत इंसान क्रोध का रूप ले लेता है। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? हम कहते हैं कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, लेकिन सच यह है कोई भी आपको क्रोधित नहीं कर सकता। वह केवल आपके भीतर छिपे हुए क्रोध को बाहर लाता है। अगर कमरे में ही आग नहीं होगी तो चिंगारी कुछ नहीं जला सकती। अगर कमरे में आग ही नहीं है तो चिंगारी क्या ही कर लेगी। इसी तरह अगर भीतर क्रोध जमा नहीं है तो बाहर की कोई घटना आपको हिला नहीं सकती। यही भगवान ओशो का सबसे गहरा संदेश है। बाहर की दुनिया कारण नहीं है, वह सिर्फ आईना है। जो भीतर है वही बाहर दिखाई देता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए, शायद इस कहानी में आप खुद को देख पाए। क्रोध का असली कारण क्या है? एक बार एक राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। अचानक एक सेवक से गलती हो गई। उसके हाथ से पानी का घड़ा गिर गया और राजा के कपड़े भीग गए। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तलवार निकाली और सेवक को दंड देने का आदेश दे दिया। उसी समय महल में एक संत आए। उन्होंने राजा से पूछा, महाराज, क्या सच में इस सेवक ने आपको क्रोधित किया है? राजा ने कहा, हाँ, इसकी गलती की वजह से मुझे गुस्सा आया है। संत मुस्कुराए और बोले, अगर आपके भीतर क्रोध पहले से मौजूद न होता तो क्या यह छोटी सी घटना आपको इतना विचलित कर सकती थी? राजा कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, घटना छोटी थी लेकिन उसका अहंकार बहुत बड़ा था। दोस्तों, अक्सर हमें किसी की बात से नहीं बल्कि अपने टूटते हुए अहंकार से क्रोध आता है। जब कोई हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं करता, जब कोई हमारी उम्मीद पूरी नहीं करता या जब कोई हमारे बारे में वैसा नहीं सोचता जैसा हम चाहते हैं, तब भीतर छुपा हुआ अहंकार क्रोध का रूप ले लेता है। भगवान ओशो कहते हैं, क्रोध अहंकार की छाया है। जहां अहंकार कम होता है वहां क्रोध भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो सामने वाले को मत देखिए, अपने भीतर देखिए। शायद समस्या बाहर नहीं, भीतर बैठी हुई है। क्रोध से मुक्ति का मार्ग। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या क्रोध से हमेशा के लिए मुक्त हुआ जा सकता है? श्री भगवान ओशो कहते हैं, हाँ, लेकिन लड़कर नहीं, समझकर। जब भी आपको गुस्सा आए उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए।
और न ही उसे तुरंत बाहर निकालिए। बस अपनी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और स्वयं से पूछिए, इस समय मेरे भीतर क्या हो रहा है? सिर्फ देखिए, बिना किसी निर्णय के। आप महसूस करेंगे दिल की धड़कन तेज है, सांस भारी हो गई है, शरीर में गर्मी बढ़ रही है और मन बदला लेने की बातें कर रहा है। बस इन सब का साक्षी बन जाइए। जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ेगी, वैसे वैसे क्रोध की आग अपने आप शांत होने लगेगी। यही ध्यान है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। याद रखिए, क्रोध कभी भी शक्ति का प्रमाण नहीं होता। वास्तविक शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो क्रोध के क्षण में भी स्वयं को देख सकता है। आज इस वीडियो के बाद मैं आपसे एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए कहना चाहता हूं। अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए तो प्रतिक्रिया देने से पहले सिर्फ 10 सेकंड रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए। हो सकता है आपका पूरा जीवन बदल जाए। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदला है तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नई जागरूकता के साथ और एक नई यात्रा के साथ। नमस्कार। ऐसे ही भगवान ओशो के गहरे विचारों को सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मयूर, धन्यवाद।